इस वक्त मेरी मौजूदगी है मेरठ के मवाना बस स्टैंड पर। कहने के लिए बस स्टैंड है, लेकिन दरअसल यहाँ यात्रियों की सुविधा के नाम पर उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना तो सड़क है, ना यहाँ पर पेयजल है पीने के लिए, और ना ही यहाँ पर यात्रियों के लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था है। इस वक्त कुछ यात्री मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बाईं तरफ, उनसे मैं जानूंगा कि क्या क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या इस बारे में वो कहना चाहेंगे। ये बताइए, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम जीत है जी। ये बस में लटक के जाते हैं, मतलब ना सवारी देते हैं, हमें खड़ा कर देते हैं। ये मुझे खड़े हो, लेडीज बैठेगी और टिकट फालतू लेते हैं हमारे से। 5 की जगह 10 रुपए मांगते हैं ये स्टूडेंट से। यहाँ पर सड़क नहीं है बनी हुई, क्या कहेंगे इस बारे में? जी सड़क की दिक्कत है ये सब में बोली। सड़क नहीं है तो धूल उड़ती है उससे। हाँ जी। और जी देखो यहाँ जो पानी का टैंक है ये, इस पे थोड़ी साफ सफाई भी कम है, बहुत कम है। यहाँ पे थोड़ी गंदगी भी रहती है और हमें आने जाने में बहुत समस्या रहती है। ये देखो रोड कैसी हो रही है, इसलिए वाहन भी गंदगी से थोड़ा चोट भी लगती है। तो इस उड़ती है तो उससे दिक्कत होती है काफी। हाँ जी, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है? शौचालय की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। आप कहाँ पढ़ते हैं? SSD बॉयज इंटर कॉलेज। तो आप रोज जाते हैं, कहाँ जाते हैं आप यहाँ से? हम यहाँ से सैनी जाते हैं। सैनी मोहल्ले की तरफ। हाँ जी। कितना किराया है यहाँ का? यहाँ से जी स्टूडेंट से वैसे तो 5 लेते हैं, ये कभी कभी 10 भी ले लेते हैं। यहाँ पे सुविधा क्या क्या है? आप क्या सुविधा चाहते हैं? बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर? बैठने की व्यवस्था नहीं है जी, देखा नहीं आपने, इस पे बैठे थे हम। आप यहाँ बैठे थे, ठेला है दरअसल जो पीछे ये देख रहे हैं, ये बेंच नहीं है बल्कि एक ठेला है जिस पर ये अपने जो है कुछ देर के लिए बैठ गए थे, आराम कर रहे थे ताकि इनकी जो बस है वो आ जाए। इस तरह की समस्या यहाँ पर है। कई दिक्कत है। आपका क्या नाम है? यस शर्मा। यश, ये बताओ कहाँ जाते हैं आज? हम SSD बॉयज इंटर कॉलेज लालकुर्ती। कहाँ जाते हैं भाई? हम सैनी जाते हैं, सैनी नंगला। तो क्या समस्या है यहाँ पर आपको? यहाँ पे बैठने नहीं देते स्टूडेंट को गाड़ी में। जैसे बस में कोई औरत आएगी तो वह बैठेगा, जैसे कहीं दूर की सवारी है उसे बिठाओ, पैसे ज्यादा देते हैं उन्हें बिठाओ, हमें बैठने नहीं देते। यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है, ड्यू बहुत होता है यहाँ पे, जब पानी भर जाता है तो कुछ भी यहाँ पे वो नहीं है व्यवस्था ज्यादा। बारिश में तो जल भरा हो जाता होगा। हाँ जी, कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? हरिंदर। हरिंदर जी, यहाँ पे सड़कें क्यों नहीं बनी हुई है? यहाँ पे यात्रियों को बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या क्या कोई बात है आपको? जी हमें नहीं पता इस बारे में। कितनी पुरानी समस्या है ये तो लगभग मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ जी, समस्या यही चल रही है जी। क्या क्या दिक्कत है? भाई सड़क जो है, सड़क की परेशानी है, आने जाने वालों की बहुत परेशानी है, जो कि समस्या तो बहुत सारी है जी। समस्या तो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इतनी पूरी हो जाए जो किसी आदमी को दिक्कत ना आए। स्टूडेंट के लिए आपकी बैठक होना चाहिए, है ना, बाथरूम की व्यवस्था होना चाहिए और थोड़ी सड़क सही हो जाए, इतना ही काफी है। बस और क्या है जी। कितनी सवारी आ जाती होंगी यहाँ पर? तो सैकड़ों सवारी आ जाती है। सवारी तो जी लगभग हमारे यहाँ जी इस परिसर ब्लॉक में 12 ब्लॉक हैं और एक ब्लॉक में 49 गाँव है। अब मान लीजिए कई ब्लॉकों के सवारी यहाँ आती है तो कई हजार आदमियों का आना जाना है रोज का। कोई सुनवाई नहीं होती कभी किसी अधिकारी से, या कोई आगे जिम्मेदार है? मुझे तो इस बात का पता नहीं, सुनवाई के बारे में गलती हम लोगों की भी है। जब हम लोग कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो लोग अधिकारी क्या करेगा? तो हमें इसकी आवाज उठानी चाहिए। अब हर आदमी अपना व्यस्त है, तो अपना ऑनलाइन जी डाटा भी मिल रहा है, अपना मजे में है जी। कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई तो जब होगी जब कोई करेगा कार्रवाई। यात्री को जरूरत है बैठने की है, शौचालय की। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर कुछ है इस तरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। अभी हम शौचालय देख रहे थे पीछे, तो बिल्कुल दयनीय स्थिति में, खराब हालत है, कुत्ते टहल रहे हैं वहाँ पर। हाँ तो ये तो शासन का काम है ना देखने का, नगर निगम का काम है जी काम करने का, ताकि काम होए जी। यहाँ पर करीब 100 बसें ऐसी हैं जो यहाँ पर रूटीन में रहती हैं और अपने गंतव्य की ओर जाती हैं। यहाँ अगर बात करें यात्रियों की तो करीब हजारों लोग जो है रोजाना आते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, व्यापारी हो, या तमाम जो गांव देहात के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर उनको कोई भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर कुमार शर्मा। सुधीर जी, ये बताइए यहाँ पर सड़कें कब से नहीं बनी हुई? जब चरण सिंह यूनिवर्सिटी का ये हुआ था तो श्रीमती जी ने एक काम करवा दिया था कि जब यहाँ ऐसा हुआ तो जब ये सड़क बन गई। सड़क तो बनी हुई नहीं है, अब हम देख रहे हैं कहाँ बनी हुई। ये सड़क हमने बनवाई थी। कहाँ बनी हुई है? सड़क तो है ही नहीं यहाँ पे। अरे रुको जाओ यार,
अजीत सिंह थे उस टाइम पे, और अनुराग जी ने बनवाई थी ये सड़क। और रातों रात कितने दिन हो गए? कम से कम हो गए होंगे 22 साल। 22 साल से कोई सड़क ही नहीं बनी, टूटी पड़ी है। वो तो हम अपने स्तर से करते हैं ना, ऐसा है करते हुए व्यवस्था। अच्छा, अपने इस तरह करते हैं। हाजी इलियास जो है हमारे, जो हमारे अध्यक्ष हैं वो करते हैं, और बाकी हम अपने हिसाब से करते हैं। ये यात्री खड़े हैं, इनकी बैठने के लिए व्यवस्था है कुछ? नहीं, ये यात्री नहीं है, ये तो आपको देखना है कि आपको तो जाते हैं, किराया तो देते होंगे ये? नहीं, किराया देते हैं, लेकिन चक्कर तो ये है कि अगर 20 रुपए किराया है तो ये 5 रुपए देकर चले जाएंगे भाई। चलिए इनकी बात छोड़िए, जो और यात्री हैं, जो महिला आती हैं, अभी देख रहे हैं हम लोग आ रहे हैं। और बसें, एक बात बताओ, बस जो बसें हैं बाहर क्यों खड़ी होती है रोड पे? तो ये है कि यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ कुछ गड्ढे वड्ढे पड़े हुए हैं ना, तो अगर आप जो है ऐसे सही करते तो यहाँ से, और हम वहाँ व्यवस्था सही करते। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर सड़कों की व्यवस्था बदहाल है, सड़कें जो है टूटी हुई हैं, जर्जर हालत में है, और जो यात्री हैं वो करीब करीब 1 किलोमीटर से सड़क के अंदर आते हैं और पैदल ही जाते हैं। जितना भी है वो वहां से आते हैं और यहाँ पर सड़क अपनी बसों में बैठकर अपने गंतव्य को जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने साल बीत जाने के बाद भी यहाँ की सड़कों की हालत सुधारी क्यों नहीं गई? क्यों यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है? कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी बजा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? दरअसल मवाना बस स्टैंड की बदहाली की कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि यह सदियों से चली आ रही समस्या है, जिसको आज हम अपने खास कार्यक्रम यूपी बोले पर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर जो समस्या है वो आम लोगों के लिए सामने आती है। रोजाना यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और अपने सफर के लिए यहाँ से निकलते हैं, चाहे बिजनौर हो, मवाना हो, सभी बसें यहाँ से बनकर जाती हैं। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो ये सड़कें आप देख सकते हैं, कई सौ मीटर तक ये सड़क इसी हालत में है, कच्ची सड़क है। खासकर जब बारिश पड़ती है तो यहाँ की हालत और ज्यादा बदतर हो जाती है, क्योंकि जलभराव हो जाता है और उसकी निकासी का कोई समाधान यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर कोई सुनवाई इसलिए नहीं हो रही। एक वजह यह भी है कि दरअसल ये मवाना बस स्टैंड का जो पूरा इंतजाम है, जो पूरा प्रबंधन है, वो प्राइवेट हाथों में दिया हुआ है, और यही वजह है कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। एक विषय और है, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। दरअसल यहाँ की जो लैंड है पूरी, ये कैलाश प्रकाश स्टेडियम के अधीन आती है, और उस लैंड पर काफी लंबा विवाद भी चला आ रहा है, और इस विवाद का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आते हैं, रोजाना जाते हैं यहाँ से, और उनको किसी तरह की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। ना यहाँ पर पीने का पानी, ना बैठने के लिए बेंचेस, और ना ही यहाँ पर टीन शेड की ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि जो सर्दी और धूप में आदमी जो है किसी तरीके से अपना आपको बचाकर यहाँ पर अपना बसों का वेट कर सके। इस सब के पीछे जो अधिकारी हैं और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। अपनी सवारियों को लेकर यहाँ पर जो ई रिक्शा चालक हैं वो भी इस समस्या से दो चार होते हैं, उनके साथ भी दिक्कतें हैं, और क्योंकि वो सवारी जब यहाँ से लेने आते हैं तो उनको सवारी के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है, गड्ढे हैं सड़कों पर, और उनके साथ क्या दिक्कत है ये और जान लेते हैं उनसे ज्यादा। क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद जी, इधर आ जाइए, ये बताइए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? जो जिस तरीके से यहाँ पर गड्ढे हैं, सड़क तो दिखने का यहाँ पे कुछ हिसाब ही नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई सड़क नहीं है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है सर कि जब हम अंदर आते हैं यहाँ से तो हमारी गाड़ी ऐसे होती है, और जब ऐसे होती है गाड़ी तो हम खाली गाड़ी ऐसे होती है तो भरी हुई सवारी लेके आते हैं, बहुत दिक्कत होती है। आप क्या चलाते हैं? ई रिक्शा चलाते हैं हम। ई रिक्शा चलाते हैं? ठीक। और जब हम सवारी लेके निकलते हैं यहाँ से तो सवारी गाड़ी पलटने का डर होता है कि जब गाड़ी पलट गई यहाँ पे, और उसके बाद में सबसे ज्यादा धूल की दिक्कत है कि जिस टाइम बस आती है उस टाइम धूल इतनी होती है। देखो अभी आप यहाँ से धूल आ रही है, इतनी धूल होती है कि सवारी जो है बहुत परेशान हो जाए बेचारी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ से अगर कुछ बन जाए, रोड अगर यहाँ से थोड़ा खौन से बन जाए तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो कौन जिम्मेदार है यहाँ के इस पूरी हालत का? जो यहाँ के अधिकारी हैं जिन्होंने यो अड्डा ले रखा है, वही जिम्मेदार है। वो कुछ नहीं करते यहाँ पे? यहाँ पे क्या है, ये मट्टी गिरवा दी, गड्ढे वड्ढे भरवा दिए हैं, तो बस ये है, बस और कुछ नहीं है। सवारी आप कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं? यहाँ से रोडवेज, हापुड़ अड्डे, गढ़ अड्डे, और तुम्हारा ये मोदीपुरम, हर जगह सवारी आते हैं। तो यहाँ तो सैकड़ों हजारों की संख्या में सवारी आती है, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा प्रशासन का या कोई यहाँ का मैनेजमेंट? नहीं, ऐसा प्रशासन का कोई ध्यान नहीं यहाँ से। यहाँ तो सर ये है प्राइवेट अड्डा है ये, तो प्राइवेट अड्डे को जो है ये जो हमारे अधिकारी हैं अंदर के, भाई ये देख सकते हैं, भाई ये करवाते हैं जो करवाते हैं, बाकी कोई प्रशासन कोई नहीं करती। कितना पुराना अड्डा है ये, क्या इतिहास है? ये तो भाई साहब 60 साल 70 साल पुराना अड्डा है।
फिर भी कोई यहाँ पे यहाँ परेशानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो भी करवाते हैं ये अड्डे वाले जो है अधिकारी यही करवाते हैं बस। जो भी करवाना, खड्डे भरवाने, मट्टी गिरवानी, यही करवाते हैं। बाकी परेशानी का कोई यहाँ सुविधा नहीं है। जब बारिश होती फिर तो यहाँ जल भरा होता है, फिर हादसे भी होते होंगे। जल भरा होता है सर, यहाँ से जल में निकला भी नहीं होता। यहाँ से बस भी जो है कहीं कहीं को घूम कर पहले घूम आएंगी, जल यहाँ घुटनों घुटनों जल भर जा। अच्छा, बस जो है यहाँ की बाहर क्यों खड़ी होती है भरने के लिए, सवारी उसमें भरने के लिए? बस जो है बाहर खड़ी होती है, वो सारे चौबले खड़े होती है। यहाँ से जब टाइम होता तो 5 मिनट वहां रुकती है सारे चौबले में, उसके बाद में सीधा आगे जाती है जी। नाम सलमान है। सलमान, यहाँ पे क्या दिक्कत है? जो बस दिक्कत ये है सर, मेरी बात सुनो, यहाँ पे मट्टी वट्टी हमने अपने पैसों से की गिरवा दी थी, मगर यहाँ पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया यार सर। यहाँ पर रास्ता बहुत खराब है, बस बस आवे लोकल वोकल, धूल उड़ती है तो धूल मट्टी बहुत उड़ती है सर। हम भी परेशान है और सवारी भी परेशान है। कितने दिन की समस्या है ये कम से कम मेरी बात सुनो 4-5 महीने से समस्या बहुत, हाँ कई साल पुरानी समस्या, मगर साल ये मट्टी वट्टी हमने गिरवाई है। जब बारिश पड़ती तो फिर क्या हालत हो जाती है? धूल मट्टी बहुत उड़ती है, बारिश के भी और उसके बाद में भी गारा का पड़ जाता है यहाँ पे सर। सवारी को कितनी दिक्कत है? बहुत दिक्कत होगा सर, सवारी बैठी थी भी नहीं गाड़ी के अंदर। व्यवस्था क्यों नहीं बन सर मेरी बात सुनो, यहाँ की दिक्कत इस वजह से नहीं बन पा रही है क्योंकि स्टेडियम की जमीन है, अरे स्टेडियम वालों का भी क्या चल रहा है, यहाँ दुकानदारों का भी क्या चल रहा है। मगर मेरी बात सुनो, खामियाजा तो आम जनता भुगत रही है। हाँ आम जनता परेशान हो रही है, हम तुम पब्लिक परेशान हो रही है और कोई परेशान नहीं हो रहा। ये मुझसे क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं सर, क्या ये बननी चाहिए बस रोड बननी चाहिए जी। मेरा नाम सुधीर कुमार शर्मा जी। तो धीर जी, ये बताइए यहाँ पर जो मवाना बस स्टैंड है, यहाँ की सड़कें इतनी बदहाल क्यों है और क्यों इतनी धूल उड़ रही है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कोई किसान की सुनवाई नहीं जी, कोई वही नहीं है यहाँ पे। जो जाता है अपनी मर्जी से जाता है, ऐसी बस खड़ी रहती है, किसी कुछ नहीं, कोई इनका कोई किराया नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पे अगर मान लिया किसी का कोई ठेका हो या कुछ बात हो तो यहाँ पे सारी व्यवस्था हो जाना है। क्यों जी? प्रशासन के लोग कुछ नहीं करते यहाँ? प्रशासन के लोग नहीं करते यहाँ पे जी, बस। हाँ जी। तो यहाँ धूल जब उड़ती है तो सब बड़ी परेशानी होती परेशानी तो है ही। देखो जब वहाँ देखो देखो कचरा पड़ा हुआ, गाड़ी मुझे लगा 10 साल से भी ज्यादा होगी खराब खड़ी हो, बिल्कुल देख लो आप। जब यहाँ पे क्या नाम है बारिश पड़ती है क्या हाल हो जाती है यहाँ की? बारिश पड़ने पे तो हाल साहब, इतना पानी रहता है, कीचड़ में लोग बाहर नहीं पाते। कितनी बसें आती होंगी रोजाना? रोजाना यहाँ तो जी मेरे अंदाज में 100 बस आती जाती होंगी कम से कम। ये बसों का यहाँ पर संचालन है। हाँ, और जो बाहर की इनकी कावेरी वालों की, इनकी ये भी खड़ी रहती है टूरिस्ट वगैरह, कावेरी काका वालों की या गणपति वालों की। तो यात्रियों को बैठने की सुविधा भी नहीं है, ना पेयजल है। पेयजल एक लगवा रखा है जी हल्का सा यहाँ पे, हाजी जी ने। बात कर रहे हैं कि सफाई नहीं होती उसकी कभी। हाँ, सफाई वफाई तो होती नहीं, यहाँ सब ऐसी है। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? भाई चाहते हैं कि यहाँ पे खरंजा बिछवाया जाए, साफ सफाई हो गए। क्यों भाई, इससे तो हमें भी दिक्कत है, आपको भी दिक्कत है। कितनी पुरानी समस्या, कितने साल हो गए? भाई ये तो कैलाश प्रकाश जी का स्टेडियम है जी, परिचित करवा लो भाई। हाँ विवाद है इस जमीन पर, है जी। उनका विवाद चल रहा है। हाँ, विवाद क्या इनका यूनियन वालों का चल रहा होगा जी, मवाना बस स्टैंड। तो यहाँ पर तो कुछ भी हम देख नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना टॉयलेट है, कुछ नहीं है, कुछ भी यहाँ से ना टॉयलेट। ये तो बहुत दिन से है। कितनी परेशानी होती है? परेशानी का ऐसे, एक तो रोड की परेशानी, रोड कोई नहीं, टॉयलेट नहीं है, लैट्रिन बनी होंगे तो यात्री भी कभी काफी परेशानी होती है। हाँ, रात में कोई सुविधा नहीं, नल वो बेकार पड़ा। कभी आप लोग कहीं मांगी ये वाली, क्या कहते हैं लोग जो यहाँ पे मांग गए तो अड्डा ही बच रहा। जमीन भी मुझे लगता है कि शायद विवादित है। हाँ, तो क्या मतलब कब तक हो जाएगा, कुछ आश्वासन देते हैं लोग? पता नहीं, कुछ नहीं, ये तो इसकी वजह रुक गया। जिस तरह से धूल उड़ रही है, कितनी परेशानी होती है? वो तो परेशानी है सबको, वो तो प्रदूषण तो है ही, जो धूल उड़ेगी। दुनिया भर का कबाड़ ला गए यहाँ से, वो तो पीछे हम देख रहे हैं, पीछे ये क्या है? पीछे है ये वो है PWD का दफ्तर। नहीं, ये जो सामने टॉयलेट बना रखा है ये तो हाँ, बिल्कुल बेकार अवस्था में है। बिल्कुल बेकार, ये भी बना देता, ये भी नल बेकार है सारा, कोई वो नहीं समस्या है सुनने उसकी। कोई समाधान नहीं। हाँ, अनिल नाम है। अनिल जी, ये बताइए मवाना अड्डा है, हाँ, मवाना स्टैंड है जी। क्या यहाँ पे समस्या है? समस्या ये है, यहाँ पे या तो खड़ंजा है ना, यहाँ पे कोई इस तरीके की बसें खड़े करने के तरीके हैं, सब उल्टी सुल्टी तरीके खड़े रहते हैं, धूल मिट्टी इतनी उड़ती है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई भी स्टैंड पे सवारी जाने को तैयार नहीं है,
शौचालय जैसे बने रहा है लेकिन इतनी सफाई नहीं है, बहुत गंदगी का मामला है। तो इसलिए हर आदमी दाएं बाएं निकल जाता है और हर आदमी सुविधा चाहता है, सुविधा यहाँ पे मिल नहीं पा रही। कितने दिन से समस्या हो रही है? समस्या तो काफी टाइम से है ये। आपने देखा हो स्टैंड पर कितनी गंदगी है। आज के टाइम में गंदगी कहीं नहीं है, लेकिन हमारे स्टैंड से ज्यादा गंदगी नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। कितनी बसें जाती हैं यहाँ से? यहाँ से 60-65 बसें निकलती है डेली। कौन कौन से रूट रहता है यहाँ पे? यहाँ से फलादा, खतौली, मवाना, मीरापुर, ये 2 रूट है फिलहाल। इस तरीके से डस्ट उड़ रही है, धूल उड़ रही है, इससे क्या परेशानी है? ऐसा नहीं, खांसी नजला बनता है, अंदर जो है दम्मे की बीमारी के संकेत रहते हैं, क्योंकि परमानेंट है धूल, कभी कभी वो तो दिख जाती है। आप देख लेगा, होठ देख रहे हो मेरे कैसे हो रहे हैं खुश्की के कारण। तो यात्री को भी काफी दिक्कत हो रही है। यात्री जाते ही नहीं अंदर, बाहर से बैठाने, बस यहाँ से गाड़ी खड़ी तो बाहर है। यहाँ से कितने अंदर है? यहाँ से है 100 मीटर तो है भाई होगा। बाहर खड़े होते हैं सड़क यहाँ पे सड़क पर खड़े, क्या चाहते हैं? भाई ये सुविधा होनी चाहिए, ये गंदगी खत्म होनी चाहिए। आप यहाँ क्या बस में है? मैं कंडक्टर गाड़ी का। कौन से रूट पे चल रहे हैं आप? मेरठ बिजनौर जाती नहीं है, मीरापुर तक जाती है। मेरठ मवाना बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं और यहाँ की जो सवारी है वो एक बार फिर उनसे जानेंगे कि क्या क्या उनकी जो जरूरत है वो यहाँ पर नहीं है, वो सुविधा यहाँ पर नहीं है। ना सिर्फ बच्चे बूढ़े बल्कि महिलाएं भी इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। भैया ये बताइए यहाँ पर क्या समस्या है? जो ये रोड हम देख रहे हैं, जो सड़क है कच्ची है बिल्कुल। जी भैया, एक तो ये यहाँ पर जो है, एक तो पानी की ज्यादा हो जाती है और सारा दिन गाड़ियों के आने जाने से धूल उड़ती रहती है यहाँ पर। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम का सुधार किया जाए जरूर। हम तो जब से देखते आ रहे हैं यहाँ पे कच्चे ही देखते आ रहे हैं माहौल। ठीक है, पानी वगैरह में दिक्कत हो जाती है, बारिश हो जाती है, कोई ऑफिस का बंदा आ रहा है उसे भी दिक्कत होती है, कपड़ों में दिक्कत हो जाती है, चलने से आपको पता है ना। तो इसका कुछ ना कुछ समाधान जरूर कराया जाए। कब से आप देख रहे हैं समस्या? ये समस्या तो भैया हम तो स्कूल टाइम से ही देखते आ रहे हैं। स्कूल से भी निकले हुए भी 5 साल हो गए हमें तो, और 3 साल का कोई तो 7-8 साल से समस्या चल रही है। उससे पहले भी शायद होगी, ऐसा नहीं है। पीने का पानी और शौचालय की व्यवस्था है यहाँ पे? पानी की तो व्यवस्था है, लेकिन शौचालय की इतनी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। गंदगी है। हाँ, गंदगी है उसमें, तो उसके लिए भी थोड़ा किया जाए। क्योंकि सवारियों का क्या है, मेन बस स्टैंड है मवाना का, मेरठ का, तो और काफी बसें आती, किला वगैरह की, मेरठ की, फलावदा की बसें जाती हैं, ठीक है, लोकल की, तो उसके लिए भी किया जाए। ठीक है जी, ठीक है। आपका क्या नाम है बाबूजी? भैया मैं तो बाहर का हूँ। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या समस्या है? जो सड़क नहीं बनी, रास्ते कच्चे हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जब पानी बारिश हो, जब पानी भर जाओ और कोई परेशानी ना। नहीं, इस रास्ते तो बने नहीं, कच्चे हैं। अभी बना लेंगे जब बनाओगे। बरसात में क्या हालत होती है? पानी भर जाओ, गोड्डो गोड्डो घुटने तक पानी आया था। घुटनों तक पानी हो जाओ। कब से देख रहे हैं आप ये? 65 साल की उम्र होली में तो देख तो 65 साल का हूँ मैं। 65 साल से देख रहे हैं आप? हाँ जी। तो क्यों नहीं सुध नहीं लेता कोई यहाँ पर जिम्मेदार या कोई अधिकारी? जिम्मेदारी लेने की जरूरत क्या है? जब उनके काम वहीं मिल जाओ, वहीं उनके कमीशन चले जाओ, उन्हें जरूरत क्या करने की। ठीक है, तो ये कहना है जो यहाँ के बुजुर्ग थे, उनका कहना है कि कई सालों से वो इस समस्या को देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनका हल नहीं हुआ। आपका क्या नाम? ना मेरा नाम नहीं, मैं नहीं बोलता। आप बेटे जरा। तो ये लोग हैं यहाँ पर जो सवारी हैं, हालांकि इन्होंने अपनी बात रख दी है। इनका कहना है कि सालों से, सदियों से ये समस्या बदस्तूर ऐसी ही जारी है, लेकिन आज तक इसकी किसी ने सुध नहीं ली और मवाना बस स्टैंड कहीं ना कहीं अपनी बदहाली पर रो रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक युवा है जो कि छात्र हैं। उनका कहना है कि वो रोजाना यहाँ से ट्रेवल करते हैं और कई सालों से इस हालत को देख रहे हैं। उनकी साथ क्या दिक्कत आती है जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवम है। तो सर हम जैसे कि बारिश के मौसम में आते हैं तो सर हमारी जो ड्रेस है सर वो खराब हो जाती है, और इससे हम स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल में जो टीचर होते हैं वे हमें बोलते हैं कि ये क्या हो गया, आपने क्या मतलब कहाँ खच्चे में उड़ गए थे। तो सर बहुत सी समस्या होती है सर, ज्यादातर समस्या हमारी बारिश की वजह से होती है। और यहाँ मतलब शौचालय की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर आप देखते हैं यहाँ लेडीज भी आती हैं और जेंट्स भी आते हैं। सर लेडीज के लिए अलग से स्पेशल टॉयलेट होना चाहिए, वो भी नहीं है सर। और जेंट्स तो सर कहीं भी कर देते हैं सर, जेंट्स की तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और जो लेडीज है सर, सबसे ज्यादा सुविधा उनको लिए होनी चाहिए। कितने सालों की ये दिक्कत है? सर मुझे करीबन 8-10 साल हो गए सर। हाँ जी, यही हालत है सर, यही हालत है, क्योंकि यहाँ की सड़क तो बनी नहीं है। गड्ढे से आप देख सकते हो, सब जगह गड्ढे हैं। जब बारिश पड़ जाती है ना तो सर सब जगह पानी हो जाता है। मुझे ही नहीं सर, स्टूडेंट जितने भी हैं और जो इधर जाते हैं खेलने स्पोर्ट लाइन में,
कोई सा भी हो सर, सबकी हालत ऐसी हुई पड़ी है। यहाँ पे युवा भी आते होंगे, तो गांव देहात से आते होंगे सर स्टेडियम गाँव के। देहात से, सर हम गाँव से ही है सर, गाँव सियाल से हैं हम सर। हम डेली यहाँ आते हैं, हमारे गाँव से लड़की भी आते हैं, लड़के भी आते हैं, वहाँ से बहुत सारे बुजुर्ग भी आते हैं, लेकिन यहाँ की समस्या सेम की सेम है सर। आप ये जो रोडवेज अड्डा सर, वहाँ फैसिलिटी सही है, वहाँ पर सब जगह वो है, क्या नाम है, फर्श भी हो पड़ा है, लेकिन यहाँ देख लीजिए, अगर पैर मार दिया बारिश के मौसम में सर, छीटम छीट हो जाती है, ड्रेस गंदी हो जाती है, सबसे स्पेशली लड़कियों के लिए ज्यादा समस्या। हम तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं? सर हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ के ओनर है, जिसने भी यहाँ का ठेका ले रखा है, हर जगह का ठेका होता है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर यहाँ टेल वेल लगवाएं या ऐसा कुछ करें कि पानी का जो बहाव है बारिश के मौसम में एक तरफ चला जाए, ऐसा कि नहीं हर जगह पानी के पानी भरा रहे। और कह रहे हम करवाते रहते हैं समय समय पे। सर आप करवाते रहते हैं तो सर आप देख लीजिए, यहाँ कहीं भी पानी, आप कल या परसों में बारिश पड़ गई, आप सपोज करिए, तो सर जल्द ही जल्द भर जाएगा सब जगह, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये समस्या युवाओं की भी है। मवाना बस स्टैंड आखिर इस बदहाल स्थिति में क्यों है, क्या इसके पीछे वजह है, ये जानने के लिए यहाँ के जो केयर टेकर हैं हाजी लियास मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे क्या वजह है कि आखिर जो हालत है यहाँ बद से बदतर होती जा रही है। स्वागत आपका न्यूज स्टेट पर। हम ये जानना चाहेंगे जो इतना लंबा जो है सालों से ये चला आ रहा है, जो दिक्कतें हैं लोगों को इस बस स्टैंड पे, क्या वजह रही है उसकी जो इस हालत में पहुंच चुका है बस स्टैंड? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने इस बदहाली को समझा। आज तक हमारे पास कोई नहीं आया इस बदहाली को कहने के भाई ये बदहाली क्यों है। ये बदहाली इसलिए है कि यहाँ हमारे पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि अब ये स्टेडियम की जमीन है। अब एक और निकल के आए, मिशन वाले निकल कर आए कि भी हमारी जमीन है, उनका भी हम पे नोटिस आया है। तो हमने कई बार एडीएम सिटी थे यहाँ, उनसे भी कहा कि यहाँ की सड़क बनवा दीजिए, लेकिन हमारी बात को कोई नहीं सुनता। और यहाँ की बदहाली अब तो बहुत कुछ सही है, जब बारिश होती है तब देखिएगा आप कितनी हमारी माँ बहनें यहाँ आती हैं, परेशानी होती है, बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो जो विवाद चल रहा है यहाँ की जो जमीन है, जो यहाँ दो पक्षों में विवाद चल रहा है, आप तीन हो गए आपके हिसाब से जो आप बता रहे हैं, तो इसका खामियाजा सीधा सीधा जो आम आदमी वो भुगत रहा है। जी जी बिल्कुल, आम आदमी भुगत रहा, हम भी भुगत रहे हैं साथ साथ। हम भी यहाँ धूल में बैठे रहते हैं, धूल भागते हैं सारा दिन। किस तरह संचालित किया जा रहा है इस वक्त ये बस स्टैंड, क्या इसका निजाम है इस वक्त? इस वक्त निजाम यह है कि यहाँ पर 3 स्टैंड संचालित होते हैं, मेरठ मवाना बिजनौर, मेरठ किला प्रसिद्धगढ़ और मेरठ सरदाना। तीनों के अलग अलग अध्यक्ष हैं, वो अपने हिसाब से यहाँ से संचालित होती हैं गाड़ियाँ। कितने लोग यहाँ पे रोजाना आवाजाही होती है उनकी लोगों की, और कहाँ मतलब कहाँ बसें चलती हैं, कितनी बसें यहाँ पर मौजूद है जो संचालन? लगभग तीनों रूटों की यहाँ 125 के लगभग बसेज है, और हजारों लोग यहाँ से रोजाना आवागमन होता है उनका, और यहाँ से अपने हिसाब से संचालित करते हैं। टाइम टेबल है हमारा, टाइम कीपर रहता है, मुंशी रहते हैं, वो अपना गाड़ियों को भेजते रहते हैं। ये बात करने के लिए तो ये थे हाजी लियास, जो कि यहाँ के पूरा संचालन अभी इन्हीं के हाथ में है, और ये अपने इस तरह से कुछ न कुछ यहाँ पे जरूर करते रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसका खामियाजा जनता क्यों भुगते? क्यों ना फौरी तौर पर प्रशासनिक अधिकारी आकर इसका संज्ञान ले और यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए ताकि जो बुनियादी जरूरतें वो यात्रियों की पूरी हो सके। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।